5 लाख नौकरी की गारंटी देने वाली सुक्खू सरकार द्वारा रोजगार छीने जाने से गरमाई सियासत। 2 साल से खाली पड़े पदों को समाप्त किए जाने के मुद्दे पर सीएम सुक्खू ने मीडिया के समक्ष आकर दी सफाई। मुख्यमंत्री के अनुसार 20 साल से नहीं भरे गए पदों को किया गया समाप्त। प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे आला कांग्रेस नेताओं की फास्ट कैबिनेट में 1 लाख नौकरियों की गारंटी भूले। सीएम बोले 2 साल में भरे जा रहे हैं 19,000 के करीब खाली पद। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद 5 तारीख को सैलरी, टॉयलेट टैक्स व आर्थिक बदहाली के बाद सीएम सुक्खू का पद समाप्त करने को लेकर चौथा यू-टर्न सोशल मीडिया पर चर्चा में। सुक्खू सरकार द्वारा 1,500 संस्थान बंद किए जाने, 3,500 के करीब आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने व पेट्रोल डीजल पर भारी भरकम टैक्स लगाने को पहले ही मुद्दा बना चुकी है भाजपा। 1,70,000 के करीब पहुंची पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में खाली पड़े 65,000 पदों की संख्या। तो पहले ही चिट्ठी में हमने इससे पहले उनसे जब हमारी मीटिंग हुई थी, मैंने पूछा था ये आपकी 20 सालों से जो पोस्टें वो भरी क्यों नहीं जा रही। कहते हैं इन पोस्टों की हमें जरूरत नहीं। जैसे टाइपिस्ट क्लर्क, तो टाइपिस्ट क्लर्क की पोस्ट तो सैंक्शनड है, लेकिन टाइपिस्ट क्लर्क की वो टाइप मशीन नहीं है, तो उसको उन्होंने कन्वर्ट करना है जियो आईटी। आप हमें ये बताएं कि जिन पोस्टों की जरूरत नहीं है उनकी जगह आप कौन सी और पोस्टें देना चाहते हैं। अब बिजली बोर्ड में हमें टीमेट की जरूरत है, लाइनमैन की जरूरत है, वहां 3-4 हजार पोस्टों की जरूरत है, तो हम उनको भरेंगे, उनकी कन्वर्शन करके। बजट का एलोकेट था, इस बार हम बजट में हमने दूसरी चिट्ठी भी लिखी, वो चिट्ठी नहीं आपके पास पहुंची, जिस चिट्ठी में यह कहा गया कि आप इन पोस्टों के बदले किस तरह की पोस्टें चाहते हैं वो हमें बजट बनने से पहले बताई जाए। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का आंकलन करना कि पद खत्म कर दिए गए, उन पदों को खत्म किया गया है जो आज की दृष्टि में मायने नहीं रखते हैं। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को उसमें आदेश कर दिए साथ में कि इन पोस्टों को समाप्त किया जाए और इन पोस्टों की क्रिएशन के लिए जो है दोबारा प्रपोजल ना ला जाए। आगे बढ़ करके आज जो है श्रीमान जी ने एक और नोटिफिकेशन कर दी, और जिसको बार बार कहा गया आपको भाई आप पूरा पढ़ करके नहीं आते, और उस नोटिफिकेशन में ये नोटिफिकेशन आज की और ये बैकडेट से की गई ये नोटिफिकेशन है, और उसमें यही जिक्र करते हुए कि थोड़ा लिपा पोती कैसे की जाए उसके लिए प्रयत्न किया गया है। ये बड़ी हैरानी की बात है। पहले तो ये कहा है कि चाहे वो टेम्परेरी है चाहे वो परमानेंट है, उन सबको अबॉलिश कर दें। अब इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की। इससे पहले टॉयलेट टैक्स वाली नोटिफिकेशन अभी तक विड्रॉ नहीं हुई है, और वो नोटिफिकेशन में उन्होंने की, और उसके बाद उसी डेट से बैक डेट से जो उसको विड्रॉ करने के बाद उसको करेक्ट करने की कोशिश की है। और उसके बाद आगे बढ़ करके मैं देखता हूं कि एचआरटीसी की नोटिफिकेशन जो इसके फ्रेट को लेकर के हुई है, उस फ्रेट को लेकर के वो नोटिफिकेशन की कॉपी भी मेरे पास है, जिसमें 0 से 5 किलो मतलब 5 किलो तक का जो है 1/4 ऑफ 1 पैसेंजर, फिर वो आपने रखा हुआ है 6 से 20 किलो का रखा 1 पैसेंजर, हाफ ऑफ 1 पैसेंजर, और 21 से 40 किलो का आपने किया है जो है 1 पैसेंजर का जितना टिकट लगता है उतना किया हुआ है, और 41 to 80 kg 2 पैसेंजर, इनके एक किराया जिसका एक आदमी का जो किराया उससे दुगना किराया किया हुआ आपने। नोटिफिकेशन कांग्रेस की सरकार की, वर्तमान सरकार की है, और आप किसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना, अपनी गलती का दोष दूसरे लोगों के ऊपर लगाना, मीडिया के ऊपर लगाना, विपक्ष के नेताओं के ऊपर लगाना, विपक्ष के ऊपर लगाना, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। हिमाचल प्रदेश में अगर पदों को समाप्त करने की आवश्यकता है तो समाप्त करने की थी। जो कैबिनेट रैंक के साथ आपने बिठा के रखे हैं, उन पदों को समाप्त करते तो समझ में आता कि आपने एक अच्छी जगह से शुरुआत की है, और आप एक संदेश देना चाह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट है, इसलिए मैं कैबिनेट रैंक के जितने भी हमारे एडवाइजर्स हैं, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उनको हटाता हूं। यह संदेश लोगों के बीच में अच्छी दिशा में जाता, और प्रदेश की जनता इसको अभिनंदन करती है। अगर आप निर्णय करते हिमाचल प्रदेश में कि आर्थिक संकट है कि मैं सीपीएस को
जो है वो दायित्व से मुक्त करता हूं, उनको हटाता हूं, लेकिन वो आप कर नहीं सकते। सीपीएस के केस के लिए आपने हिमाचल प्रदेश में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, 6 करोड़ रुपए से ज्यादा वकीलों की फीस दे दी। वो नहीं आप कर सकते, लेकिन हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों की नौकरी आप समाप्त कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो 63,000 खाली पद हैं, इनको भरा जाएगा। इसके ज्यादा आपको 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होकर मिलना शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1,500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे। हिमाचल की कांग्रेस अथवा सुखविंदर सुक्खू सरकार द्वारा 2 साल या इससे ज्यादा समय से खाली चल रहे विभिन्न पदों को समाप्त करने संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया जाना सियासी गलियारों व मीडिया में चर्चा में है और 5 लाख नौकरियों की गारंटी देकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार द्वारा रोजगार छीने जाने का मुद्दा विपक्ष प्रमुखता से उठा रहा है। नौकरियां समाप्त करने संबंधी पत्र से मीडिया व सोशल मीडिया पर फजीहत होने के बाद आज खुद सीएम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बारे सफाई देते हुए कहा कि दरअसल वह उन नौकरियों को समाप्त कर रहे थे जिनकी जरूरत ही नहीं है और कई पद तो 20-20 साल से खाली पड़े हैं। सीएम के अनुसार 1 दशक पहले भाजपा सरकार के शासनकाल में भी ऐसा हुआ था, हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनकी इस बात को झूठ बताया और नोटिफिकेशन अथवा पत्र मीडिया के सामने रखने की चुनौती दी। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने अपने 2 साल के कार्यकाल में 19,000 के करीब खाली पद भरे जाने की प्रक्रिया की बात भी कही। हालांकि इस दौरान वह फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख व 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने की गारंटी पर कुछ नहीं बोले। उधर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पहली कैबिनेट में 1 लाख व 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने की गारंटी देकर सत्ता में आई सुक्खू व कांग्रेस सरकार ने काफी संख्या में नौकरियां समाप्त कर बेरोजगारों से खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि टॉयलेट टैक्स की तरह मुख्यमंत्री खाली पद समाप्त किए जाने के मुद्दे पर भी यू टर्न ले रहे हैं और अनुभवहीनता के चलते बार बार वह अपने स्टेटमेंट बदलकर मुख्यमंत्री पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। गौरतलब है कि सुक्खू सरकार के 2 साल के शासनकाल में पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां न दिए जाने के अलावा स्वास्थ्य विभाग के करीब 1900 व जल शक्ति विभाग के 1,500 आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाले जाने तथा बिजली विभाग में एसडीओ, एक्सचेंज, एई व ड्राइवर के पद समाप्त किए जाने के साथ साथ 1,500 संस्थान बंद किए जाने व पेट्रोल डीजल पर भारी भरकम टैक्स लगाए जाने को भी भाजपा अथवा विपक्ष मुख्य मुद्दा बनाए हुए हैं। हाल ही में संपन्न हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के कारण हिमाचल सरकार की अधूरी इलेक्शन गारंटी व समय पर सैलरी न दिए जाने व नौकरियां समाप्त किए जाने जैसे जन विरोधी फैसले भी भाजपा व कुछ मीडिया चैनल बता रहे हैं। हरियाणा इलेक्शन के बाद प्रदेश की आर्थिक बदहाली, 5 तारीख को वेतन दिए जाने व टॉयलेट टैक्स के बाद अब 2 साल से खाली पड़े पदों को समाप्त करने के फैसले पर सीएम द्वारा लिए गए यू टर्न पर भी विरोधी दल तीखे तंज कस रहे हैं। उसमें क्या होता है, बजट से पहले हम बजट की प्रिपरेशन अभी से करते हैं, उसके लिए बजट एलोकेट कर दिया जाता है। तो पहले ही चिट्ठी में हमने इससे पहले उनसे जब हमारी मीटिंग हुई थी, मैंने पूछा था ये आपकी 20 सालों से जो पोस्टें वो भरी क्यों नहीं जा रही। कहते हैं इन पोस्टों की हमें जरूरत नहीं। जैसे टाइपिस्ट क्लर्क, तो टाइपिस्ट क्लर्क की पोस्ट तो सैंक्शनड है, लेकिन टाइपिस्ट क्लर्क की वो टाइप मशीन नहीं है, तो उसको उन्होंने कन्वर्ट करना है जियो आईटी। 2012 में धूमल साहब ने निकाली। ये भी एक रिकॉर्ड है कि मेरे समय में जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं, तकरीबन 19,103 पोस्टें भरी जा रही है। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।